लॉब स्टूडेंट्स वेलकम टू CBKYS। डिडक्शन एंड रिबेट और टोटल इनकम वाले चैप्टर में हमने कुछ सेट डिस्कस किया है। उम्मीद है आप लोग देखे होंगे और आपको समझ में आई भी होगी। उसी तरीके का कुछ क्वेश्चन अभी हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। सेट 1 में हमने ये 2009 वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था। उसके बाद सेट 2 में हमने ये सेकंड वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था जो काफ़ी टाइम्स एग्जाम में आया है 2009, 13, 15, 5 और 7 में। फिर सेट 3 में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जो 80G से रिलेटेड था और ये क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम रिपीट हुआ था 2010, 12, 14, 16। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया था 80G का। 80G इंपॉर्टेंट एरिया भी है। इसके बाद अभी हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम 2011 में आया है और ये क्वेश्चन 80GG से रिलेटेड है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं सम्स पढ़ के कि किस तरीके से कैलकुलेशन करनी होगी और 80G में हमको किस चीज़ का डिडक्शन मिलेगा। मिस्टर रॉय इज ए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22। अभी हम लोगों का असेसमेंट ईयर 22-23 चल रहा है तो प्रीवियस ईयर होगा 21-22। इस ग्रॉस टोटल इनकम वाज 1,80,000, 1,80,000 का ग्रॉस टोटल इनकम दिया है। ही लिव्स इन ए रेंटेड हाउस इन कोलकाता फॉर विच ही पेज ₹2,500 पर मंथ एज रेंट। हम लोगों को 80GG के अंदर जो डिडक्शन मिलती है वो इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट पेड ही मिलती है। आप जो हाउस रेंट पेड कर रहे हैं अगर आप रेंटेड घर में रहते हैं तो इसके लिए आपको आपके ग्रॉस टोटल इनकम में से कुछ डिडक्शन दिए जाते हैं और वो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG मिलता है। उसके कुछ रूल्स हैं, वो फॉलो करके जो अमाउंट निकलता है वो अमाउंट का डिडक्शन हमको मिल जाता है। नेक्स्ट लाइन मेंशन कर रहा है ड्यूरिंग द सेम पीरियड ही डोनेट्स ₹5,000 टू चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड। तो ये जो डोनेशन हम लोग देते हैं किसी भी फंड में, इस डोनेशन का डिडक्शन अपने को मिलता है 80G के अंदर। इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी जब 80GG का कैलकुलेशन होगा। फिर मेंशन किया यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। तो रेंट पेड के लिए अपने को मिलता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। पहले हम लोग देख लेते हैं कि 80GG में कितना डिडक्शन निकल रहा है, उसके बाद फिर हम लोग टोटल इनकम भी निकाल कर प्रेजेंट कर देंगे कि कितना हमारा टोटल इनकम आएगा। यहाँ से आप लाइन देखिएगा, कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। पार्टिकुलर्स में कुछ मेंशन कर रहा है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी डिडक्टिबल। इसके अंदर एक रूल है कि 3 आइटम रहेगा, 1, 2, 3 या ABC करके आप लिख सकते हैं। इन तीनों में से जो मिनिमम अमाउंट है इसका आपको इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस एंड पेड के लिए 80GG में छूट मिलता है। तो वो 3 अमाउंट क्या क्या हैं, जिसमें फर्स्ट अमाउंट लिखा है ₹5,000 पर मंथ। तो 5,000 इंटू 12 करके दिखा दें यहाँ पे कितने का, 60,000 का। आपके मन में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है, जो लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे रूल्स, तो उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये 5,000 कहाँ से ले लिया। तो ये एक स्टेट्यूटरी अमाउंट है। टैक्स के अंदर हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे जगह पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ अमाउंट फिक्स किए हुए रहते हैं, स्टेट्यूटरी, वो अमाउंट लिए जाते हैं। तो ये 5,000 एक फिक्स अमाउंट है। 5,000 पर मंथ है तो इंटू 12 करके 60,000 ले लिए। नंबर 2 में हम लोग लेते हैं 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। तो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम हमारा है 1,75,000। इसका 25% निकालें तो वैल्यू आ गया 43,750। फिर थर्ड नंबर आइटम हम लोग लेते हैं एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। ये थर्ड वाला लाइन अगर इसके जगह पे आप थोड़ा दूसरे वे में प्रेजेंट करोगे तो आपको कैलकुलेशन ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ एडजस्टेड GTI, इसके जगह आप ऐसे लिख दीजिए रेंट पेड और लेस 10% ऑफ एडजस्टेड GTI, तो आपको कैलकुलेशन और क्लियरली समझ में आएगा। आप यहाँ देख रहे हैं वर्किंग में ये करके भी दिखाया है। रेंट पेड आपका 30,000 है, ये 30,000 कहाँ से आया, सम से मेंशन किया था 2,500 पर मंथ करके रेंट पेड किया जाएगा। तो 2,500 पर मंथ इंटू 12 करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 30,000 की। तो 30,000 रेंट पेड हो गया। इसमें लेस करना है 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। एडजस्टेड GTI आपका आया 1,75,000, उसका 10% आप निकाल रहे हैं तो आएगा 17,500। तो 30,000 में 17,500 माइनस करने के बाद आपको जो फिगर मिलेगा वो बाहर दिखा दे रहे हैं 12,500। अब आप इन तीनों फिगर में कंपेयर करोगे, जो मिनिमम होगा उसका आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट पेड मिलेगा। तो 3 अमाउंट आपके पास है, 60,000 का, 43,750 का और 12,500 का। इन तीनों में मिनिमम है 12,500, इसलिए डिडक्शन के लिए लिखा गया है कितने का मिलेगा, 12,500।
कुछ बच्चे इतने कैलकुलेशन में वीक हो जाते हैं कि वो लोग मिनिमम अमाउंट ऊपर लिखा रहता है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग या मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, उसको कंसीडर ही नहीं करते और जो अमाउंट निकल के आता है उसको जोड़ने घटाने में लग जाते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि फिगर आपको जोड़ घटा कर नहीं लेना है, कंपेयर करके लेना है। 1 2 3 में जो मिनिमम अमाउंट होगा वो हम लोग लेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजी में। इस पूरे कैलकुलेशन में एक डाउट और आपके मन में आ सकता है कि सर ये जो ग्रॉस टोटल इनकम एडजस्टेड जीटीआई जो लिया जा रहा है 1,75,000, ये कहाँ से लिया जा रहा है? तो एडजस्टेड जीटीआई निकालने के लिए हम लोग एक रूल फॉलो करते हैं टैक्स का, जो आपके यहाँ पर नीचे लिख कर भी दिखाया है कि एडजस्टेड जीटीआई इक्वल टू होता है ग्रॉस टोटल इनकम माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कवर्ड अंडर सेक्शन 111A माइनस ऑल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 अदर देन 80 जीजी। ये पूरी लाइन लिखकर आप इसके जितने भी आइटम सम्स में होंगे उसको पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगा वो होगा आपका एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ पे एक और चीज़ माइनस होता है, कुछ स्पेसिफाइड इनकम होते हैं अंडर सेक्शन 115, तो वो भी यहाँ पर माइनस किए जाते हैं, मेंशन किया भी है। इनकम अंडर सेक्शन 115A, अंडर सेक्शन 115AB, AC, ACA, AD, ये सारा माइनस करने के बाद आपको फिगर मिल रहा है 1,75,000। 1,75,000 ये नेट डायरेक्ट दिखा दिया है। मैं आपको बता दूं कैसे दिखाया गया। ग्रॉस टोटल इनकम सम्स में दी हुई है 1,80,000 की, और 80G का एक डिडक्शन था, बाकी कोई भी आइटम सम्स में दिया हुआ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सम्स में नहीं है, बस एक डिडक्शन है 80G का। तो वो डिडक्शन कितने का है? जो डोनेशन दिए थे 5,000 का, इसलिए 1,80,000 में 5,000 माइनस करने के बाद हम लोगों को जो नेट फिगर मिला उसको अपने नाम दे दिए एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। और जब इस एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 25% लेना हुआ तो यहाँ ले लिए, और जहाँ पर 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई लेना हुआ वो भी 10% ऑफ 1,75,000 ले लिए। तो अगर रूल्स आपको याद है तो कैलकुलेशन बहुत ईजिली आप पुट कर पाएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे ख्याल से आपको नहीं होनी चाहिए। अब हमने ये निकाल दिया कि 80 के अंदर हम लोगों को 12,500 का डिडक्शन मिलेगा। अब अगर सम से बोला कि नहीं आप ग्रॉस टोटल इनकम आपकी दी हुई है तो आप टोटल इनकम निकाल कर भी बताओ, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम लिखेंगे, उसमें से जो भी डिडक्शन मिलता है वो डिडक्शन माइनस कर देंगे, अपने को टोटल टैक्सेबल इनकम मिल जाएगा, जो आप यहाँ पर देख रहे हो निकाला भी है। ग्रॉस टोटल इनकम 1,80,000 लिख दिया, इसमें लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर रोमन 6A अंडर सेक्शन 80G, जी में 5,000 मिला डोनेशन के लिए, और 80G का आप नीचे कैलकुलेशन किए हो 12,500, ये दोनों ऐड करके बाहर गया 17,500, और 1,80,000 से 17,500 आप माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 1,62,500, जो होगा आपका टोटल टैक्सेबल इनकम। सम्स में अगर बोले कि सिर्फ वो डिडक्शन निकाल कर दिखाओ तो आप उतना निकाल कर भी छोड़ सकते हो, और जब सम से बोले कि टोटल टैक्सेबल इनकम निकालो तो फिर आप ये ऊपर की 2 लाइन मेंशन करके टोटल इनकम भी दिखा दोगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। अगर आप इसको नोट करके करेंगे तो आपको और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। हम लोग इसी तरीके के कुछ नए क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।